Student, in last class we discussed lesson 4 in class 10th. हमने लेसन 4 स्टार्ट किया था. देयर वी डिस्कस्ड सो मेनी टॉपिक. इन जो लास्ट लेक्चर था हमारा, वहाँ हमने डिस्कस्ड किया था फॉरेन ट्रेड, है ना. किसके बारे में डिस्कस किया था? फॉरेन ट्रेड के बारे में डिस्कस किया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द दैट येस्टरडे ऑल्सो वी डिस्कस्ड प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना. जो भारत है, भारत में जब हम आज़ाद हुए तो क्या क्या प्रोग्रेस भारत की आज़ादी के बाद जो कैसी प्रोग्रेस हुई, किस सेक्टर में? फॉरेन ट्रेड सेक्टर में. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियाज़ इम्पोर्ट स्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट structure, and after that we will discuss government effort for export promotion. ठीक है. So we will start our next topic is that India's import structure. इम्पोर्ट मतलब whenever यदि हमने कुछ भी मटेरियल है या रो मटेरियल है, वॉट एवर इज़ देयर, हमने बाहर से लिया है तो इट इज़ कॉल्ड अ इम्पोर्ट. और वहीं हमने गुड्स हुआ, रो मटेरियल हुआ, जो भी है बाहर भेजा है, इट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट. अब हम इंडिया का जो इम्पोर्ट स्ट्रक्चर है, इंडिया का इम्पोर्ट स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम इम्पोर्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फर्स्ट है कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स में यदि हम देखें तो क्या क्या होते हैं? हमारी मशीनरी हो गई, मेटल्स हो गए, अदर आयरन जो भी रहते हैं वो, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सेकेंड इज़ दैट रो मटेरियल. रो मटेरियल में क्या क्या होता है? हमारा मिनरल है, ऑयल है, कॉटन है, जूट है, और हमारे केमिकल गुड्स है. उसी के साथ जो कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इम्पोर्ट स्ट्रक्चर, या फिर हम बोल सकते हैं इंडियाज़ इम्पोर्ट स्ट्रक्चर इज़ दैट फूड आइटम हो गए, इसमें हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो गए, मेडिसिन्स हो गई, और उसी के साथ पेपर एट्सेट्रा. तो ये सारे जो होते हैं, ये जो टर्म्स होते हैं, कैपिटल इनकम, रो मटेरियल, कंज्यूमर गुड्स, ये सभी का में आते हैं, हमारे इंडिया के इम्पोर्ट स्ट्रक्चर में आते हैं. अब हम देखते हैं द एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर. मतलब एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर क्या है? तो एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, द आइटम विच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, ऐसे आइटम जो कि हम इंडिया से क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, कुड बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, कितनी कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं? 4 कैटेगरीज में हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं. अब फर्स्ट इसकी कैटेगरी देखिए, फूड स्टफ़. फर्स्ट क्या है? फूड स्टफ़. फूड स्टफ़ क्या होता है? जैसे कि हो गई फूड ग्रेन्स, टी, टोबैको, कॉफ़ी, कैश्यू, स्पाइसेस. तो ये जो सारे होते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे फूड स्टफ़ होते हैं. ठीक है. मतलब कि जो हमारी एक्सपोर्ट है फ्रॉम इंडिया से, उसको 4 कैटेगरी में बांटा है. फर्स्ट फूड स्टफ़ हो गई. अब जब हम सेकेंड आ रहे, सेकेंड आता है हमारा रो मटेरियल. रो मटेरियल जो कि हमारा इम्पोर्ट में भी, स्ट्रक्चर में भी एक पॉइंट था. रो मटेरियल की आप बात करें तो इसमें रो मटेरियल क्या हो गया? हाइड एंड स्किन हो गई, लेदर, वूल, कॉटन और मैग्नीशियम एट्सेट्रा, मिनरल्स, डायमंड, जेम एट्सेट्रा. ठीक है. उसके बाद थर्ड पॉइंट इज़ दैट फिनिश्ड गुड्स. क्या होता है? फिनिश्ड गुड. फिनिश्ड गुड तो क्या होते हैं? जूट आर्टिकल, रेडीमेड गारमेंट्स. इसमें जूट आर्टिकल हो गए, रेडीमेड गारमेंट हो गए, लेदर गुड्स हो गई, क्लोथ हो गई, केमिकल गुड हो गई. तो ये सारे मटेरियल हो गया, शू हो गए. तो ये सारे जो होते हैं, ये क्या होते हैं? फिनिश्ड गुड्स होते हैं. उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट 4 में बांटा है, तो 3 हमने देख लिया. अब एक और है कैपिटल गुड. कैपिटल गुड क्या होता है? जैसे कि मशीनरी हो गए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इक्विपमेंट्स होते हैं, आयरन होते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं. तो ये सब हमारे कहीं में आ जाते हैं फिनिश्ड गुड के बाद कहीं में आ जाते हैं कैपिटल गुड्स में. मतलब अगर अपन इंडिया का इम्पोर्ट स्ट्रक्चर देखें, देयर भी अपन बोल सकते हैं देयर आर इंक्लूडेड इन दिस आर्टिकल द इंक्लूडेड कैपिटल गुड्स, रो मटेरियल, कंज्यूमर गुड्स. सिमिलरली इफ़ यू विल सी द एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस इंडिया, अगर अपन देखें इंडिया का जो एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो देखें यदि, सो फूड स्टफ, रो मटेरियल, फिनिश गुड एंड द कैपिटल गुड. अब हम देखते हैं द 11 ट्रेड पार्टनर कंट्रीज़ आर मेनली, है ना. ये मेनली हम बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना, सिंगापुर, मेघालय, विद इन whom about 48% ऑफ फॉरेन ट्रेड इज़ डन फ्रॉम. अगर हम बात करें 2005 से 2006 की, तो चाइना हैज़ इमर्ज इन द सेकंड, जो चाइना थी, है ना, उसको इमर्ज मतलब इमर्ज थी एज अ सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया. अब फिर क्या हुआ? द इंक्रीज इन द ट्रेड विद चाइना. जब जैसे जैसे चाइना के साथ ट्रेड अपना बढ़ता गया तो क्या हुआ? बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट अलॉयस. क्यों बढ़ा?
चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड था वो इसीलिए बढ़ा क्योंकि बिकॉज ऑफ जो होता था एक्सपोर्ट होता था अलॉय का, मेटल का, इंपोर्ट होता था मशीनरी का, केमिकल का, एट्सेट्रा। इसी कारण से क्या हुआ था, इनसे बिजनेस ट्रेड अपना बढ़ गया था। अगर अपन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करते हैं और सिंगापुर की बात करते हैं तो अदर इम्पॉर्टेंट पार्टनर ऑफ द कंट्रीज़ मशीन टू बी इंडिया एंड इम्पोर्ट मशीन, मतलब यहाँ से भी एक्सपोर्ट होता था और इम्पोर्ट होता था। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीनरी, बायोकेमिकल, बुक, न्यूज़पेपर, मैन्यूस्क्रिप्ट, एरोप्लेन्स एंड सैटेलाइट्स फ्रॉम इंडिया, इन सब का यहाँ पे क्या हो जाता है, इम्पोर्ट्स किया जाता है इंडिया से। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इम्पोर्ट प्रमोशन, मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है और इम्पोर्ट प्रमोशन क्या होता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है, आफ्टर अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जब भारत को आज़ादी मिल गई थी तो क्या हुआ था, द क्वांटम ऑफ इम्पोर्ट्स हैव कंसिडरेबली इंक्रीज। क्या हुआ था, इम्पोर्ट्स जो था क्वांटम में, मतलब क्वांटम ऑफ इम्पोर्ट्स क्या हो गया था, बढ़ गया था, बट द एक्सपोर्ट हैव इंक्रीज ड्यू टू एक्सपेक्टेड एक्सटेंट, मतलब एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ था लेकिन जिसकी हमको ज़रूरत होती थी वही हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। एज ए रिजल्ट द पोजिशन ऑफ बैलेंस, इसका रिजल्ट क्या हुआ था, जो पोजीशन है बैलेंस पेमेंट की वॉज एडवर्सली इफेक्ट हुई थी। अब जब वो एडवर्सली इफेक्ट हुई तो द इंक्रीज इन डेफिक्ट्स इन द फॉरेन ट्रेड ऑन वन हैंड एंड नेसेसिटीज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ द अदर हैंड इज नेसेसिटी वॉट रिड्यूस इम्पोर्ट। इसके कारण क्या हुआ था, इम्पोर्ट्स में थोड़ा सा रिड्यूसमेंट आ गया था, मतलब वो रिड्यूस हो गया। देयरफॉर द पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। इसके कारण क्या हुआ था, जो ये पॉलिसीज़ थी, कौन सी पॉलिसीज़ थी, एक्सपोर्ट प्रमोशन की और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की अडॉप्टेड कर ली थी, किसके लिए, टू इम्प्रूव द बैलेंस पेमेंट पोजीशन। इसके कारण इसकी पॉलिसी अडेप्ट की गई थी कि अपने को इसमें इम्प्रूव मिले, किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन में। अब यदि आप देखें एक्सपोर्ट प्रमोशन, अब हम बात करें एक्सपोर्ट प्रमोशन की, तो अंडर दिस ओल्ड एंड न्यू एक्सपोर्टर्स आर इनकरेज्ड टू एक्सपोर्ट मोर एंड मोर गुड। इसमें क्या हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग एक्सपोर्टर्स थे, जो कि एक्सपोर्ट करते थे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए एनकरेज करते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, एक्सपोर्ट करें। और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या था कि इट इज़ द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस इंस्टेंट ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्री, दिस सब्स्टिट्यूट गुड आर प्रोड्यूस इन द कंट्री इटसेल्फ। तो ये हमारा क्या था, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट था। अब हम देखें कि जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए क्या क्या एफर्ट लगाए थे, है ना। हमारे जो टॉपिक है वो क्या है, गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब यदि हम इसके गवर्नमेंट के एफर्ट देखें तो फर्स्ट जो गवर्नमेंट ने क्या किया था, सेटिंग अप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ने डिफरेंट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का क्या किया था, सेटअप किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेटअप फॉरेन ट्रेड इंस्टीट्यूट। जो गवर्नमेंट है, भारत की सरकार है, सरकार ने क्या किया था, एक सेटअप जो है सेट किया था द फॉरेन ट्रेड, उसका नाम था फॉरेन ट्रेड इंस्टीट्यूट। इंपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल जो थी, इंपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल, ट्रेडिंग कोऑपरेशन, आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कॉटन टेक्सटाइल ले लीजिए आप, कॉपरेशन ले लीजिए, जूट कॉपरेशन, एक्सपोर्ट बैंक ओपन न्यू मार्केट, एक्सपोर्ट पब्लिसिटी ऑफ डोमेस्टिक गेट्स इन फॉरेन ट्रेड्स एंड एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ एक्सपोर्टर्स। और उसी के साथ क्या हुआ था, जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही थी एक्सपोर्टर्स को, वो भी क्या करी थी, बढ़ाई थी। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट ने एफर्ट डाला था वो था ट्रेड प्रमोशन इंस्टीट्यूट। क्या था, ट्रेड प्रमोशन इंस्टीट्यूट। तो इसमें क्या था, टू एंश्योर कोऑर्डिनेट बिटवीन, किसके बीच में इंश्योर करना, किसके बीच में कोऑर्डिनेट इंश्योर करना, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के बीच में, और उसको किस में इंगेज करना, एक्सपोर्ट प्रमोशन में। और क्या प्रोवाइड करना, ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना जो किसके लिए हेल्पफुल हो, ट्रेड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन सेटअप। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि टू एंश्योर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन engaged in the export promotion and to provide the necessary service and to provide the necessary facility to them, trade development organization has been set up। नेक्स्ट जो इसका एफर्ट था गवर्नमेंट का, नेक्स्ट एफर्ट ये था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। क्या इस्टेब्लिश करना, क्या किस चीज़ की स्थापना करना, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की।
इसमें क्या हुआ था बेटा कि जैसे जो कॉपरेशन होते थे वो किसके लिए, एक्सपोर्ट थिंग्स के लिए जो कॉपरेशन हुए थे, जैसे कि द कॉपरेशन हैज़ बीन सेट अप टू एक्सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ थिंग, एक्सपांड एन एक्सिस्टिंग मार्केट और प्रोवाइड द नेसेसरी फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर। तो ये इसीलिए कि इसमें एक्सपोर्ट बढ़े, उसके साथ सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो और इसके साथ ये भी हो कि मार्केटिंग में भी क्या बढ़ोतरी है, मार्केटिंग भी कंटिन्यू बढ़े। अब जो नेक्स्ट एफर्ट ये था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपोर्ट हाउसेस का इस्टेब्लिशमेंट करना। उसमें उन्होंने क्या किया था, जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो हैज़ बीन सेटअप, उन्होंने सेटअप किए थे टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब जो आपको फाइनेंशियल आर्थिक सपोर्ट होता है, आर्थिक सपोर्ट के लिए ऐसे जो सेटअप है वो क्या किए गए थे, इस्टेब्लिश्ड किए गए थे। और ये जो थे ये काय के लिए हेल्पफुल थे, ये मार्केटिंग डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे। इससे क्या होता था, मार्केटिंग डेवलपमेंट होता था, मतलब हर चीज़ में क्या होता था, डेवलपमेंट होता था। नेक्स्ट देखिए हम इंडियन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, ऐसे बैंक उन्होंने एफर्ट की, ऐसी सर्विस अपने को प्रोवाइड की जिससे इंडियन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बैंक, द बैंक हैज़ बीन सेटअप टू, ये जो बैंक थे ये बैंक क्या करते थे, मतलब जैसे कि हम अभी फॉरेन ट्रेड पढ़ रहे हैं तो ये बैंक क्या करते थे, किसको प्रमोट करते थे, इसका किसके लिए सेटअप हुआ था, टू प्रमोट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट सर्विस। नेक्स्ट इज ग्रीन कार्ड दे प्रोवाइड अस टू एक्सक्लरिएट द पेस ऑफ एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ग्रीन कार्ड इंस्टीट्यूशन विच आर एंगेज्ड इन द परसेंट एक्सपोर्ट, ग्रीन कार्ड इन्होंने अवेलेबल करवाए। उसके बाद लिबरल इसेंस सिस्टम, दिस सर्विस इज ऑल्सो प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारी क्या थी, ये सारे गवर्नमेंट एफर्ट थे जो कि किसके लिए लगाए गए थे, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए लगाए गए थे। अब यदि हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो वो है हमारा इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ डेवलपिंग इकोनॉमी। आज हम भारत की जो आर्थिक स्थिति देखते हैं वो कंटिन्यू स्तर पे धीरे धीरे क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। सो एफर्ट्स आर बिंग, और अगर उसमें हम कुछ एफर्ट्स लगाएं, कुछ भी एफर्ट्स है तो वो क्या है, टू फाइंड आउट द सब्सटीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंट गुड्स एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ फॉरेन कंट्री। अगर इसमें कुछ एफर्ट्स लगा दिए तो ये हो सकता है कि जो हम फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंड है वो डिपेंड क्या हो जाए, हम ख़त्म हो जाए, मतलब हम खुद आत्मनिर्भर हो जाए। एंड द रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट बिल्स एंड दस फॉरेन एक्सचेंजेस से, और उसके कारण क्या हो, ये रिडक्शन हो जाए। किस में रिडक्शन हो जाएगा, हमारा इम्पोर्ट बिल्स में रिडक्शन हो जाएगा एंड फॉरेन एक्सचेंजेस सेव्ड हो जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन इनकरेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा, बेरोजगारी जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह क्या होगा, इसी तरह हमारे अगर भारत आर्थिक विकास होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देश का विकास होगा, है ना। तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब हम देखें डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड इन। अब यदि आप देखें तो कहाँ कहाँ पे है, कुछ कंट्री है कहाँ से कब कितना एक्सपोर्ट होता है, एक दो के बारे में अपन देख लेते हैं। एंड सम चार्ट गिवन इन ऑलरेडी इन योर बुक। जैसे कि हम बात करें वेस्टर्न यूरोप की, तो वेस्टर्न यूरोप पे एक्सपर्ट 2000 जो है, मतलब हम बोले कि 19,501 से लेके 20 था, इतना यहाँ पे अप्रैल से मार्च में इतना एक्सपोर्ट हुआ है, इतना क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। यदि आप इम्पोर्ट की बात कर ले तो अपन ने वहाँ से एक्सपोर्ट किया है, और इंपोर्ट की बात करें तो 25,428.45 से लेके 29,834.80, मतलब ऐसे क्या है, डिफरेंट कंट्री जो है डिफरेंट फॉरेन ट्रेड उनके अकॉर्डिंग टू दैट है। अंडरस्टूड दिस मच व्हाट आई टोल्ड टू यू। तो अभी हमने जो देखा वो क्या देख लिया, फॉरेन ट्रेड देख लिया, फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लिया, उसके गवर्नमेंट एफर्ट देख लिए। नाउ वी विल सी सम पॉइंट्स। अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं सिर्फ रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड ओनली। फर्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, तो द ट्रेड बिटवीन पोर्ट ट्रस्ट, किसके बीच में, पोर्ट ट्रस्ट लोकेटेड ऑन द शोर, पोर्ट ट्रस्ट लोकेटेड ऑन द शोर इज़ कॉल्ड द इंटरनल ट्रेड। मतलब ऐसे ट्रेड जो कि कहाँ पे बने हुए, बिटवीन द पोर्ट ट्रस्ट लोकेटेड ऑन द सी, लोकेटेड ऑन द वन शोर अपन बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। अब आप बात करो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोस्टल ट्रेड। कोस्टल ट्रेड क्या होता है, तो द ट्रेड बिटवीन वन शोर रीजन एंड अनादर शोर रीजन। ऐसा ट्रेड या फिर ऐसा ट्रेड जो कहाँ पे किसके बीच में है, एक वन शोर रीजन से अनादर शोर रीजन के बीच में है, उसको हम क्या बोलेंगे, कोस्टल रीजन बोलेंगे। नेक्स्ट इज दैट री एक्सपोर्ट ट्रेड। री एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, री एक्सपोर्ट ट्रेड मीन्स होता है इम्पोर्टिंग फॉरेन गुड्स
फॉरेन गुड्स को क्या करते हैं, इंपोर्ट करना और एक्सपोर्टिंग देम अगेन टू द नेबरिंग कंट्रीज़, और वो किस अपन ने इंपोर्ट कर लिया फॉरेन गुड्स और उसी को वापस से क्या करना, अपने को एक्सपोर्ट करना अदर कंट्री को, तो ये क्या कहलाता है हमारा री एक्सपोर्ट ट्रेड। देन इंपोर्ट क्या होता है, टू बाय गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, एक्सपोर्ट क्या होता है, टू सेल गुड्स टू द अदर कंट्री, ये क्या होता है हमारा एक्सपोर्ट होता है। तो एज द नेम ऑफ द चैप्टर, ये जो हमारा चैप्टर था, इस हमारे चैप्टर का नाम क्या था, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। ट्रांसपोर्ट में हमने डिफरेंट टाइप के देखे, जैसे कि हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट पढ़ा, कम्युनिकेशन पढ़ा और फॉरेन ट्रेड पढ़े। ट्रांसपोर्ट में ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस, टाइप हमने देखे, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हमने इसके भी सोर्स देखे कि वो क्या क्या होते हैं। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर अबाउट कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बाद ये देखा कि हाउ वी डेवलप द कम्युनिकेशन, डिफरेंट इसके भी सोर्स देखे। आफ्टर दैट लास्ट टॉपिक वी डिस्कस द फॉरेन ट्रेड। इन फॉरेन ट्रेड में हमने देखा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, हाउ वी विल डू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और उसके बाद गवर्नमेंट में इसके क्या एफर्ट दिए थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डेवलप करने के लिए। सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो completed in next class. We will continue our next chapter. Thank you.